बेटे कक्षा 11 समुच्चय सेट गणित का हम पढ़ाने जा रहे हैं। थोड़ी सी कोटेशन पढ़ते हैं। इन दीज डेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न स्टडीज there must purely be something to be said for a study which did not begin with Pythagoras and will not end with Einstein, but is the oldest and the youngest. Quotation of G.H. Hardy. इन झगड़ों के दिनों में पुराने और नए पूरी तरह से पक्के तौर पे प्योरली हम कह सकते हैं कि स्टडी जो कि हमने शुरुआत करी थी पाइथागोरस से और नहीं हो एंड होगी, हमने पाइथागोरस से शुरू नहीं करी थी, उससे पहले से शुरू है। जब एंशिएंट में देख कर आओ आप, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नाइल नदी, तो वहाँ भी मैथमेटिशियन मिलता है, सभी जगह मैथमेटिक्स मिलता है। जब भी इंसान ने कैलकुलेशन, अंकों का जोड़ करना सीखा तो मैथ स्टार्ट हो चुकी थी, और ना ही एंड होगी आइंस्टाइन से। ये ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट, ये हमेशा पुरानी है और नहीं रहेगी। चलिए देखते हैं भूमिका क्या है। वर्तमान समय गणित के अध्ययन समुच्चय की परिकल्पना। समुच्चय की परिकल्पना का मतलब हुआ कि आधारभूत है। आजकल इस परिकल्पना का प्रयोग गणित की प्रायः सभी शाखाओं में होता है। समुच्चय प्रयोग संबंध एवं फलन, रिलेशन एवं फंक्शन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ज्यामिति, ज्योमेट्री, अनुक्रम, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी आदि के अध्ययन में समुच्चय के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटोर के द्वारा किया गया। त्रिकोणमिति श्रेणी की प्रश्नों को सरल करते समय उनका समुच्चय में पहली बार परिचय हुआ। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री के काफी आसान टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्री, पहली बार परिचय होता है। इस अध्याय में हम समुच्चय संबंधित कुछ मूलभूत परिभाषाओं, संक्रियाओं पर विचार करेंगे, कैलकुलेशन पर विचार करेंगे। परिभाषाएं मूलभूत। पहले समुच्चय क्या होता है, सेट एंड थ्योरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। समुच्चय और उनका निरूपण, सेट्स एंड दियर रिप्रेजेंटेशन, उनको दिखाना, रिप्रेजेंट करना, सामने शो कराना सेट को। बहुत ज्यादा वस्तुओं के संग्रह, कलेक्शन की चर्चा करते हैं, जैसे ताश, गड्डी, व्यक्तियों की भीड़, क्रिकेट टीम आदि। गणित में भी हम विभिन्न संग्रहों की चर्चा करते हैं। उदाहरण प्राकृत संख्याओं का संग्रह, नेचुरल नंबर, कैपिटल एन कहते हैं उसे, बिंदुओं का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह आदि हम सब जानते हैं। तो कक्षा 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं हो गई, भारत की नदियां हो गई, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हो गए, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज हो गए। तो ये बेटा आप लोगों को मेरी सलाह है कि आप लोग वैसे ही पढ़ें। अगर आपको मुझसे पढ़ना है या समझना है कि एनसीईआरटी लें, एनसीईआरटी किताब लें, पेंसिल लें और उसको पहले मार्क करें। जब एनसीईआरटी किताब खत्म हो जाएंगी या चैप्टर कुछ बीच में थोड़े से बहुत हो जाएंगे, तो फिर हम प्राइवेट और एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स करवाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि जिसने एनसीईआरटी कर ली वो सभी सवाल बड़े आराम से कर लेता है, क्योंकि एनसीईआरटी से बच के कुछ नहीं जाता है। एनसीईआरटी पढ़ाना ज़्यादा बेहतर काम है। गणित संख्या के सर समुच्चय दिखा रहे हैं आपके। उपयुक्त उदाहरणों में से वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित, ये वर्ड समुच्चय में हर जगह लागू होगा। जिसकी परिभाषा ऐसी हो कि वो परिभाषा सभी जगह लागू हो, मेरे लिए और आपके लिए सेम हो, ऐसा नहीं हो किसी और के लिए, किसी और कैटेगरी के लिए वो परिभाषा अलग आ जाए। अगर वो सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डेफिनेशन नहीं है उसकी, वेल डिफाइंड, तो बेटा वो कभी भी इस कलेक्शन में नहीं आएगा, समुच्चय में नहीं आएगा। कि निर्णय निश्चित रूप से ले सकते हैं, ये निर्णय निश्चित रूप से ले सकते हैं कि वे वस्तु प्रदत्त मान होता है दिए गए, टू गिवन, दिए गए प्रदत्त संग्रह में है अथवा नहीं। उदाहरण हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नील नदी भारतीय नदी के संग्रह में नहीं है, इसकी गंगा नदी संग्रह में निश्चित रूप से है, जिनका प्रयोग गणित में विशेष रूप से किया जाता है। जैसे कुछ साइड दिए हैं, कुछ साइड दिए हैं, समुच्चय दिए हैं। आप पहले से छठे क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि एन क्या होता है, प्राकृतिक संख्या समुच्चय होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। पूर्णांकों समुच्चय होता है, पूर्णांक क्या होते हैं, +-1 0 +-2 +-3। इस सिंबल बना दिए गए हैं। परिमेय संख्याओं को समुच्चय जिनके एंड हो जाएगी 2.32
2.1111 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब परिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याओं में दोनों आते हैं, रियल और परिमेय, क्यू प्लस एंड क्यू माइनस क्यू नॉट, परिमेय और अपरिमेय। Z प्लस धन पूर्णांक समुच्चय हो गया, Q प्लस धन परिमेय संख्याओं समुच्चय हो गया, R प्लस धन वास्तविक संख्याओं समुच्चय हो गया। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम जैसे कि रूट के नंबर आ गए, √5, √7, ठीक है, ये नंबर आ गए, और ये सारे नंबर आ गए, 3/5, 1.4 बार, ये सारे क्या हो गए? ये परिमेय हो गए और ये अपरिमेय हो गए। पाई भी अपरिमेय है, ध्यान रखना, पाई भी अपरिमेय है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22.7 ली जाती है, लेकिन पाई की वैल्यू रियलिटी में 3.14 डॉट 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 समथिंग होती है। विशेष समुच्चय के लिए निर्धारित उपयुक्त प्रतीकों का प्रयोग हम इस पुस्तक में निरंतर करते रहेंगे। तो आप दिमाग में रख लें कि ये प्रतीक, आप दिमाग में रख लें कि ये प्रतीक इसी जगह लागू होंगे। अगर R है तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, Z प्लस है तो धन पूर्णांकों का समुच्चय है, Q प्लस है धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, R प्लस है तो धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ऐसी चीजें जो गड़बड़ होंगी। अतिरिक्त विश्व के, इसके अतिरिक्त विश्व के सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञ एक सुपरवाइज समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि आपके नहीं होता है, आपको कोई मैथमेटिशियन अच्छा लगता हो, मुझे कुछ और अच्छा लगता हो, अमेरिका वाले को कुछ और लगता हो, चाइना वाले को कुछ और लगता हो, तो हर किसी की लिस्ट क्या होगी? अलग अलग होगी। तो जिसका लिस्ट अलग अलग हो और उसकी परिभाषा फिट ना बैठे तो वो सेट नहीं है, सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है। क्योंकि सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों को निर्णय करने का मापदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। मापदंड जो नॉर्म्स होंगे, जो मानक होंगे, जो उनकी परिभाषा होगी, वो अलग अलग होगी, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। वस्तु सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देते हैं, समुच्चय के लिए वस्तुएं अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची पद हैं। वस्तुएं अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची एक ही वर्ड है, पर्यायवाची जानते हैं आप, सिनोनिम्स, यानी एक ही वर्ड है। सदस्य कहें, अवयव कहें या वस्तुओं कहें, समुच्चय के अंदर जो आएंगे वो सब एक ही वर्ड है। समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं, ABD कैपिटल लिखते हैं। समुच्चय के अवयव को अन्य छोटे ABCD से लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल ABCD से। यदि A समुच्चय कैपिटल A का एक अवयव है तो हम कह सकते हैं कि A समुच्चय A में है, का वाक्यांश अवयव है या सदस्य है, कई बार इस्तेमाल करते हैं। A समुच्चय A में है, इसका मतलब A अवयव है कैपिटल A का, A सदस्य है कैपिटल A का, या में है को सूचित करने के लिए एप्सिलॉन प्रदर्शित कर दिया, यूनानी सिंबल है। तो इसको कहते हैं A बिलोंग्स टू A, A बिलोंग्स टू A, स्मॉल A बिलोंग्स टू कैपिटल A। कैपिटल A सेट है और स्मॉल A उसका एलिमेंट है, अवयव है। इंग्लिश में एलिमेंट को, अवयव का एलिमेंट कहेंगे, एलिमेंट है का प्रयोग किया जाता है। तो हम A बिलोंग टू A लिखते हैं। यदि B समुच्चय एक अवयव नहीं तो हम B डज नॉट बिलोंग टू A लिखते हैं। ये डज नॉट लगाते हैं, ये एप्सिलॉन को काट देंगे तो डज नॉट आ जाएगा, बिलोंग नहीं करता है, संबंध नहीं रखता है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय B के संबंध में A बिलोंग टू B, किंतु B बिलोंग टू B, V डज नॉट बिलोंग टू B। इसी प्रकार संख्या 30 के एग्जाम्पल ले दिया, समझ में आ गया होगा। जो बिलोंग कर रहा है वो बिलोंग करेगा, जो बिलोंग नहीं करेगा वो बिलोंग नहीं करेगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि समुच्चय निरूपित करने दो विधियां, रोस्टर या सारणी। रोस्टर को सारणी, टेबल बनाना, सारणी बना के लिखना रोस्टर मेथड कहलाता है, और दूसरा मेथड हो गया समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण टेबल फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म। चलिए क्या होती है समुच्चय निर्माण रूप भाई, क्या होता है देखते हैं। रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है, सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है। उन सभी को एक मझले कोष्ठक, मझला कोष्ठक क्या होता है? मिडिल ब्रैकेट, ये वाला बेटा, ये होता है मझला कोष्ठक, ठीक है। मझले कोष्ठक के भीतर जहाँ 7 से कम सभी धन पूर्णांक समुच्चय वर्णन रोस्टर रूप में कीजिए। तो देखिए मझला कोष्ठक लगा दिया, मिडिल ब्रैकेट, और 7 से कम सभी धन पूर्णांक, 7 से कम धन पूर्णांक सम, तीन चीजें। 7 से कम क्या होंगे? 2, 3, 4, 5, 6,
लेकिन समय को लिखने हैं, सम लिखने हैं। क्या लिखने हैं? तो सम आ गया, या गया। 2 4 6 द्वारा क्या आता है कि समुच्चय रोस्टर ऊपर देखेंगे, कुछ और उदाहरण नीचे दिए गए हैं, आप देख लो, उदाहरण दिए गए हैं। देखते हैं उदाहरण, तेज तेज पढ़ेंगे बेटा तरफ, तो सवाल पाएंगे तेज तेज। जरा स्पीड अपनी बना के रखें, आप मैथ लेके बैठे हैं, आपकी स्पीड होनी चाहिए, मैथ फिजिक्स वाले की स्पीड वैसी होती है। संख्या 42 को विभाजित करने वाली सही प्रकार की संख्याओं का समुच्चय यह है। 42 को विभाजित करने वाली, कौन कौन विभाजित कर सकता है? 42 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 कर सकता है, 6 कर सकता है, 7 कर सकता है, 14 कर सकता है, 21 कर सकता है, 42 कर सकता है। ये सारे नंबर 42 को विभाजित या डिवाइड कर सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय ए आई हो गया। विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 3 5 7 डॉट 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 अनंत तक चला जाएगा, अंतहीन है। इसका आंसर अंतहीन है, तो अंतहीन है, इनफाइनाइट रहता है, अनंत तक है, तो डॉट 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 करके इसको आगे बढ़ा देंगे। नोट कीजिए कि रोस्टर रूप में अवयवों को सूचीबद्ध करने में उनके क्रम का महत्व नहीं होता, उनके क्रम का महत्व नहीं होता है। ऑर्डर इधर भी हो सकता है, उधर भी होता है। उपयुक्त समुच्चय में 1 3 7 21 2 6 2 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, पहले 2 यहाँ था, यहाँ आ गया, 6 यहाँ था, यहाँ आ गया, ठीक है, 7 यहाँ था। तो ये नंबर इधर उधर हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सारे अवयव सिंगल टाइम रिपीट नहीं होंगे, सिंगल टाइम लिखे जाएंगे, ठीक है, एक ही बार। जैसे 1 2 3 6 7 21 14 42 थे, तो ये एक एक बार लिखे जाएंगे, 2 बार नहीं लिखे जाएंगे। 2 बार इसका आंसर है, तो एक ही बार लिखेंगे। ये ध्यान रखना चाहिए, समुच्चय को रोस्टर रूप लिखते समय किसी अवयव का समांतर दोबारा आ गया है, रिपीट नहीं करना चाहिए। अर्थात प्रत्येक अवयव दूसरे भिन्न होता है। उदाहरण के लिए शब्द स्कूल में प्रयुक्त शब्दों का समुच्चय क्या हो गया? SCHOO था, तो एक को दोबारा नहीं लिखोगे, एक ही बार लिखोगे, समझ में आ गया होगा आपके। समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय सभी अवयवों से एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है। सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन, सब कॉमन प्रॉपर्टी होती है। क्या क्या कॉमन प्रॉपर्टी होती है बेटा? सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय बाहर के किसी अवयव में नहीं होता। हाँ, समुच्चय AEIU के सभी अवयव का एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म है। प्रत्येक अवयव अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है और इस गुणधर्म कोई अन्य अक्षर नहीं है। तो क्या क्वालिटी है? प्रत्येक अवयव अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है। अगर कुछ नहीं होगा तो यही स्टेटमेंट लिख देंगे, तो इसे क्या कहलाएंगे? इसे समुच्चय निर्माण विधि। क्या होगा? V बराबर x, इसको ऐसे पढ़ते हैं, V बराबर मजला ब्रैकेट है x, इसको कहते हैं सच दैट, या इस प्रकार है। ये डॉट का मतलब क्या हो गया? सच दैट, सच दैट या इस प्रकार है, इस प्रकार है कि x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। इंग्लिश में बोल सकते हैं V इज इक्वल टू x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। यहां ध्यान देना चाहिए कि समुच्चय के अवयव को वर्णन करने के लिए हम प्रतीक x का प्रयोग करते हैं, स्मॉल x। अवयव का वर्णन करने के लिए x का, x या y ले लेते हैं ज्यादातर, स्मॉल x या स्मॉल y। तो एलिमेंट जो होते हैं, अवयव जो होते हैं, वो छोटे होते हैं। x के स्थान में किसी अन्य प्रतीक का प्रयोग होता है, जैसे अक्षर YZ, XYZ ही लेते हैं, जिसको प्रांत कोलन चिन्ह, कोलन साइन होता है, डबल डॉट जो होता है वो कॉलन कहलाता है, ठीक है। यह है डबल डॉट, कॉलन चिन्ह लिखते हैं। कॉलन के चिन्ह के बाद समुच्चय के अवयव के विशेष गुणधर्म को लिखते हैं, क्वालिटी को लिखते हैं क्या है, और फिर संपूर्ण कथन को मजले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। समुच्चय के प्रकार से पढ़ा जाता है। सभी x का समुच्चय जहां x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ठीक है, इस प्रकार है, सही है, बोल दिया उन्होंने। सभी x का समुच्चय जहां x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, इस प्रकार है। इस वर्णन कोष्ठक प्रयोग सभी x का समुच्चय के लिए एक और कॉलम प्रयोग जहां x के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए a बराबर x सच दैट x एक प्रकार की संख्या है, या x प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है, और x 3 से छोटा, 3 से बड़ा और 10 से छोटा है। x 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है, को निम्नलिखित प्रकार से पढ़ते हैं। सभी x का समुच्चय जहां x एक प्राकृतिक संख्या है और x 3 और 10 के बीच में है, ये भी कह सकते हैं, या x 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है, या x 3 और 10 के बीच में है। और क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब पॉइंट, दशमलव नहीं लेंगे आप, ठीक है। तो 3 के बाद क्या आएगा? 4 5 6 7 8 9 आएगा, ठीक है। अतः संख्याएं 4 5 6 7 8 9 आ गई। क्या अवयव है? यदि हम ऊपर A B और C में रोस्टर रूप में बड़े समुच्चय को क्रमशः कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C से प्रकट करें, तो A B और C को समुच्चय निर्माण रूप में निम्नलिखित प्रकार से निरूपित किया जाता है। क्या है? पहले A वाला क्या है? एक x इस प्रकार है, या x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 42 को विभाजित करती है। B y सच दैट y अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। C z सच दैट z एक विषय प्राकृतिक संख्या है। कुछ सवाल देखते हैं और फिर अगले
फिजिक्स की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण 1, समीकरण के हल करो। बेटा इसको हल करना आता होगा, नहीं आता तो याद कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 को टुकड़े करने हैं, तो 2 कैसे टुकड़ा करोगे, 1 आ जाए, घटाकर तो क्या होंगे, 2 ही कम 2, 2 में से गया, 2x माइनस 1x माइनस 2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस, जब ब्रैकेट खोलोगे 2x आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। x कॉमन लो, x प्लस 2 बचेगा, और माइनस 1 कॉमन लो, x प्लस 2 बचेगा। जब माइनस कॉमन लेते हैं या माइनस मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज हो जाता है। x प्लस 2 लो, अगर फैक्टर समझने हैं ध्यान से तो आपको 9 10 करने पड़ेंगे, 9 10 करने पड़ेंगे। 9 10 के जो मैंने वीडियो बनाया उसको देखना पड़ेगा, उनमें जाके समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा, 1 और 2 हो गया। मैंने यहाँ करके दिखा दिया, लेकिन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग 11 में हो, आपको आना चाहिए, और नहीं आना चाहिए तो आपको वीडियो देखनी चाहिए पिछले वाले। तो इस प्रकार लिखा जाता है कि x के वैल्यू x प्लस 2 0 आ गया, x की वैल्यू 1 और माइनस 2 आ गई, 1 और माइनस 2 आ गई। ठीक है, चलिए उदाहरण 2, समुच्चय रोस्टर रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। समुच्चय x इस प्रकार है कि x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस देन 40 को रोस्टर रूप में लिख लो। धन पूर्णांक है क्योंकि 40 के रूट जो आएंगे वो x एक धन पूर्णांक है, x स्क्वायर इज लेस देन 40, x स्क्वायर 40 लेस देन करो, x स्क्वायर का लेस देन क्या होगा, 1 का स्क्वायर करो, क्या होगा 1, 4 का स्क्वायर करो 4 चौक 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर इज लेस देन 40 को रोस्टर रूप में लिखिए। 1 2 3 4 5 6 सभी अभिसंख्या है, क्योंकि 6 की छंग 36 और 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा, जो फॉलो नहीं करेगा, जो फॉलो नहीं करेगा। तो इसलिए 7 से पहले पहले की संख्या लिखेंगे, तो आंसर क्या होगा, समुच्चय का 1 4 9 16 25 29 निर्माण रूप में लिखिए, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक्स स्क्वायर है और आंसर हमें जो लिखना है वो एक्स लिखना है, आंसर जो लिखना है वो हमें एक्स लिखना है, और कंडीशन जो है इसकी 40 से छोटी हो। एक्स का आंसर 1 लिया, 1 का स्क्वायर करा 1 हो गया, 140 छोटा है, सही आ गया। फिर 2 का स्क्वायर करा, 2 का स्क्वायर 4 है, छोटा है, 3 का स्क्वायर 9 छोटा है, 4 का स्क्वायर 16 छोटा है, 5 5 25 16 छोटा है, 6 6 36 छोटा है, 7 7 49 छोटा नहीं होगा, फेल हो गया, तो इसलिए 7 को हमने छोड़ दिया। अगला सवाल आते हैं उदाहरण 3 पे। समुच्चय को समुच्चय निर्माण में को देखो, ये वर्ग दिख रहा है साफ साफ, क्या दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है। ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। तो a एक प्राकृत संख्याओं का वर्ग है और अनंत काल तक चल रहा है, तो वर्ग लिख देंगे। अगर अनंत काल तक नहीं होता तो हम इसको कंडीशन दिखाते कि कहां से कहां तक है। a बराबर कैपिटल A बराबर x सच दैट x इस प्रकार है कि n स्क्वायर है, x बराबर क्या है, n का स्क्वायर है, और जहां n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, प्राकृतिक संख्याओं को, स्मॉल n बिलोंग कर रहा है, संबंधित है कैपिटल N को। समझ में आ गया, इस प्रकार लिख सकते हैं, या ये लिख दो, ये दोनों ही आंसर है, ध्यान रखना, एक तरीका है, ये दोनों तरीके एक हैं, या तो स्टेटमेंट वाइज लिख दो पूरी हिंदी व्याख्या खोल के, या उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दो, लेकिन दिखाना इस तरह से, सिंबॉलिक फॉर्म हो गई और ये क्या हो गई, समझे। उदाहरण 4, समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। अब ये दिख रहा है कि 1/2 है, 2/3 है, बेटा इसका पैटर्न होंगे, रीजनिंग अगर आपने करी है तो ये रीजनिंग पकड़ में आ जाएगा। साथ दिख रहा है कि 1 बढ़ती जा रहा है, 2 से नीचे 3 क्या 1 बढ़ती है, 3 से 4 नीचे बढ़ती है, 4 से, तो क्या दिख रहा है कि अगर ऊपर n है नेचुरल नंबर है तो नीचे क्या है n+1 है, और n क्या है, और कहां तक शर्त है, 6 तक शर्त है कि n कहां तक है, n 1 से लेकर 6 तक है, एक 1 से लेकर 6 तक है। तो इसको हमने सिंपल लिख दिया x सच दैट x इस प्रकार है कि x बराबर है n/n+1। n एक प्राकृतिक संख्या है और n की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक है। बड़ा सिंपल है, सीधा स्टेटमेंट लिखेंगे। थ्योरी यही पढ़ा रहा है, थ्योरी तो आपको समझाने के लिए करा रहा है, थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ सॉल्यूशन लिखना है। चलिए बेटा, इसके बाद वीडियो जो है फिजिक्स में चल रहा है, बाकी एग्जाम्पल कल पढ़ाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।